हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। आपने मुझसे कहा था कि सर प्लीज़ राइटिंग सेक्शन के लिए हमें कुछ टिप्स दे दीजिए और साथ ही साथ उन राइटिंग सेक्शन के बारे में क्लियरली फोकस करिए जो क्लास 9th के स्टैंडर्ड पर हैं। तो जैसा कि आपको पता है क्लास 9th में आपके लिए 3 राइटिंग सेक्शन हैं। 3 में फर्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो कि यहाँ पर मेंशन है। सेकंड है आपकी डायरी राइटिंग, ठीक है? और थर्ड है स्टोरी राइटिंग। सो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, डायरी राइटिंग और स्टोरी राइटिंग तीनों को कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि पर्टिकुलरली इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है? इनकी टाइप्स क्या हैं, इनमें कौन-कौन से इम्पोर्टेंट कीवर्ड हमें यूज़ करने चाहिए जिससे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। इसके अलावा कुछ बेस्ट एग्जाम्पल जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और उन एग्जाम्पल्स के आंसर। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप इस वीडियो में आप कंप्लीटली बने रहेंगे। फिर भी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्लास 9th। सबसे पहला सवाल होता है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है? तो आप यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी पर्सन को, प्लेस को, इवेंट को या थिंग को क्लियरली, जो कि डिटेल में। और जनरली इसमें बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखनी होती है। इसमें बातें सिर्फ और सिर्फ 100 to 120 वर्ड्स में, जो कि क्रिएट करता है रीडर के माइंड को यूजिंग सुटेबल एडजेक्टिव्स एंड सेंसरी डिटेल्स। और आपको पता है जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो बिना एडजेक्टिव के आप अपनी बातें कंप्लीट कर ही नहीं सकते। आपको वहाँ पे बातों को कंप्लीट करने के लिए एडजेक्टिव की आवश्यकता होती ही है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन पैटर्न, कि हम किसी राइटिंग सेक्शन को, जो कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, अगर उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट कैसे करें। यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट का पैटर्न है। तो इस हाउ टू स्टार्ट के पैटर्न में आप देखेंगे तो अगर वो राइटिंग सेक्शन, मतलब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, अगर उस राइटिंग सेक्शन में हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो पर्सन कैसे होगा। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब, आप इससे स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ माई इन माई लाइफ इज़ द पर्सन आई एडमायर मोस्ट इज़। मतलब आप अपने सेंटेंस की शुरुआत अगर पर्सन के लिए कर रहे हैं तो इन तीनों लाइनों से करें तो एक बेस्ट इंप्रेशन होता है। जनरली आप किसी भी तरीके से लिखना स्टार्ट कर दें, बट एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में आप देखें तो आपको पूछा जाता है वो पर्सन के बारे में है। यहाँ पर मैं कुछ और स्लाइड्स ऊपर करूँ, वो आपके लिए पर्सन के बारे में है, वो आपके लिए प्लेस के बारे में है, वो इवेंट के बारे में है, या किसी ऑब्जेक्टिव या थिंग के बारे में है। देखिए यही 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इन्हीं 4 चीज़ों में आप कोशिश करिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप कहीं इसे पेन से नोट डाउन कर लीजिए कि पर्सन के लिए आपको लिखना होगा तो आप इन 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे। आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब, वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल ऑफ माई लाइफ इज़, द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट इज़। इसके अलावा अगर आप प्लेस की बात करें तो प्लेस के लिए ये 3 चीज़ें आप यूज़ करेंगे। कौन कौन सी हैं? देखिए, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस आई हैव विजिटेड इज़, लास्ट समर आई हैव विजिटेड, देयर इज़ अ प्लेस इन माई सिटी दैट। ऐसे शुरुआत करिए। ऐसे शुरुआत करने के बाद एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हुए, जो स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि आप एडजेक्टिव का यूज़ करते हुए सेंटेंस को फ्रेम करिए। बड़े बड़े सेंटेंसेस बनवाइए, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने में बिलीव करिए। और छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर बनाने में आप बिलीव करेंगे तो यकीन मानिए आपका सेंटेंस बड़ा होगा। और उसके बाद उसमें यूज़ करिएगा प्रेजेंट टेंस का। नेक्स्ट हम बात करें इवेंट की, तो इवेंट में ये 3 चीज़ें जैसे ऊपर बताई गई थी, और वो 3 चीज़ें कौन कौन सी है? लास्ट समर आई एक्सपीरियंस, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ वॉज, रिसेंटली आवर स्कूल सेलिब्रेटेड। इसके अलावा अगर कहीं ऑब्जेक्ट या थिंग की बात हो रही है तो उसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे? अमंग ऑल माई बिलोंगिंग्स माई फेवरेट इज़, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल इन्वेंशन इज़, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब। ऐसे आप शुरुआत करेंगे। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। सेकंड स्लाइड में देखिए, प्रॉपर फॉर्मेट। किसी भी राइटिंग सेक्शन में आप लिखते हैं तो उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, सेकंड में हम बात करेंगे बॉडी की,
तीसरे में हम बात करेंगे कंक्लूज़न की। और आप देखिएगा यहाँ पर बाकायदा बताया गया है कि इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। अगर उसके बीच का जो पार्ट है बॉडी वो 5 से 6 लाइन की होनी चाहिए और कंक्लूज़न 2 से 3 लाइनों का होना चाहिए। और इन तीनों को मिला के तकरीबन 100 टू 120 वर्ड्स में आप अपनी बात को रखेंगे। एंड दैट विल हेल्प यू फॉर व्हाट? दैट विल हेल्प यू टू एनहांस योर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। सो इंट्रोडक्शन में आप किस चीज़ की बात करेंगे? इंट्रोडक्शन द टॉपिक क्लियरली। बॉडी में किस चीज़ की बात करेंगे आप? बॉडी में आप बात करेंगे डिस्क्राइब फीचर्स, क्वालिटीज़, अपीयरेंसेस, इंपॉर्टेंस, फीलिंग्स। कंक्लूजन में किस चीज़ की बात करेंगे आप? कंक्लूजन में आप बात करेंगे योर ओपिनियन, फीलिंग एंड फाइनल रिमार्क की। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपसे कहा था, इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपको देखने के मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो आप एग्ज़ाम में लिखें, और इसका भी मैं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर हम पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों पे ही डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आता है। देखिए, पहला है पर्सन, दूसरा है प्लेस, तीसरा है इवेंट और चौथा है थिंग। इन चारों के लिए सर्टेन वर्ड्स हैं। इनको मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, इनको आप कहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, लास्ट मोमेंट में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। पर्सन के लिए आप यूज़ करेंगे हार्डवर्किंग, काइंड, डिसिप्लिन, इंस्पायरिंग, ऑनेस्ट, पोलाइट, कॉन्फिडेंट, सपोर्टिव। इसके साथ साथ अगर प्लेस की आप बात कर रहे हैं तो पीसफुल, क्राउडेड, सीनिक, ब्यूटीफुल, हिस्टोरिक, लाइवली, अट्रैक्टिव, रिफ्रेशिंग। इवेंट की बात कर रहे हैं तो मेमोरेबल, एक्साइटिंग, जॉयफुल, इमोशनल, ग्रैंड, सक्सेसफुल, वेल ऑर्गेनाइज। और इसके अलावा अगर थीम की बात कर रहे हैं तो यूज़फुल, वैल्यूबल, यूनिक, अट्रैक्टिव, इम्पॉर्टेंट, ड्यूरेबल, मॉडर्न। ऐसे सेलेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करिए। दैट विल हेल्प यू टू मेक योर आंसर राइटिंग वेरी इफेक्टिव। और राइटिंग सेक्शन की यही तो खूबसूरत बात है कि जब आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव आपके पास आएंगे नहीं। एडजेक्टिव आपको अपने दिमाग में रखना होगा, और जब आप ऐसे एडजेक्टिव को अपने दिमाग में रखते हैं तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स और खूबसूरत हो जाते हैं, जहाँ पे आप पर्सन, प्लेस, इवेंट और थिंग की बात करते हैं। इन चारों के अलावा और कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जैसा पार्ट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट राइटिंग टिप्स जो आप इस पार्ट के लिए, इस डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के लिए अपने दिमाग में रख सकते हैं, वो ये कि आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए राइटिंग करने की, वो काफ़ी सिंपल और क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? जब भी आप किसी एडजेक्टिव को लिखें तो उस एडजेक्टिव को आप बाकायदा वहाँ पर डिस्क्राइब करें कि वो एडजेक्टिव किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। इसके अलावा टेंस, टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि करेक्ट टेंस को आप वहाँ पर मेंटेन बना के रखें। जैसे अगर प्रेजेंट हो तो पूरा प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट वहाँ पर शामिल नहीं होता। इसके अलावा जब भी आप कोई बात कर रहे हैं तो उसमें रिपीटेशन ना हो। और आप ये देखिए कि आप अगर 100 टू 120 वर्ड्स में अपने आंसर लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो वो पकड़ में आ जाता है टीचर के, कि हाँ, इस बच्चे ने एक ही सेंटेंस को, एक ही फ्रेज को बार बार रिपीट किया हुआ है। तो इस रिपीटेशन से आपको बचना चाहिए। कीप कीवर्ड इन अ माइंड। अब ये कीवर्ड कौन कौन से हैं, ये जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं, ये सारे कीवर्ड आपको माइंड में रखने हैं कि मुझे कौन कौन से कीवर्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ करने हैं। और अगर आप इस कीवर्ड को रखते हैं, दैट विल श्योरली मेक योर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ सो गुड। फीलिंग और पर्सनल टच, ये आपकी राइटिंग सेक्शन में पढ़ते टाइम झलकना चाहिए कि हाँ, आपने जो भी लिखा है वो बहुत ही अच्छा और इनक्रेडिबल है। इसके अलावा एग्जाम्पल्स जो कि सीबीएसई टाइप में अगर आप देखें कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के लिए, तो यहाँ पर मैंने टोटल 10 डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लगाए हुए हैं। और वहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब रेनी डे यू इन्जॉयड, डिस्क्राइब योर फेवरेट टीचर, डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग हॉलीडेज, डिस्क्राइब अ मेमोरेबल इवेंट इन योर लाइफ, डिस्क्राइब योर फेवरेट फेस्टिवल, describe a book that inspired you, describe your best friend, describe your school library, describe national festival you celebrated in your school, और लास्ट है डिस्क्राइब योर फेवरेट हॉबी। ये 10 क्वेश्चन थे। अब इन 10 क्वेश्चंस में अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर शामिल हुए हैं, और वो उन क्वेश्चंस को मैंने शामिल करके आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से राइटिंग सेक्शन को लिखें कि आपकी राइटिंग सेक्शन
बेहतरीन हो सकती है। तो एक क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ शामिल किया है, डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ड्यूरिंग हॉलीडेज़। तो अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, लास्ट समर से। अब आप लास्ट समर आई विजिटेड, ये आपका एकदम सॉलिड होना चाहिए। इसके बाद आप किस तरीके से मेंशन कर रहे हैं, आप किस तरीके से सारे एडजेक्टिव्स को यूज़ कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किसी भी राइटिंग सेक्शन में एडजेक्टिव का अपना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एडजेक्टिव्स मेंशन नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपका ये वाला पार्ट अफेक्टिव नहीं बन सकता। इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपको पता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड के अंदर क्या-क्या क्वालिटी है। तो माय बेस्ट फ्रेंड इज़, अब अपने दोस्त का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी स्टडीज़ क्या-क्या हैं, उसकी पढ़ाई क्या-क्या है, उसकी क्वालिटीज़ क्या-क्या हैं, उन चीज़ों को आप मेंशन करेंगे। और जब आप ऐसी चीज़ों को मेंशन करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी अफेक्टिव बनकर आती हैं, अफेक्टिव निखर कर आती हैं। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने शामिल किया है, जो काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है, डिस्क्राइब योर फेवरेट फेस्टिवल। तो अब आप किसी फेवरेट फेस्टिवल के बारे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है दिवाली के बारे में, आपका फेवरेट फेस्टिवल आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है, या जो फेवरेट फेस्टिवल आपके दिल के काफ़ी करीब है, आप उसके बारे में बात करेंगे। तो फेस्टिवल के लिए जो कीवर्ड बने हुए हैं, उन कीवर्ड्स को आप अपने दिमाग में रखिएगा एग्ज़ाम टाइम में, और दिमाग में रखने के बाद उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, अपनी आंसर राइटिंग में शामिल करेंगे। और जब आप अपनी आंसर राइटिंग में शामिल करेंगे तो हूबहू जब उसे पढ़ने के बाद टीचर उसे चेक करेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, ये स्टूडेंट एक्चुअली में उस चीज़ के बारे में कुछ जानता है। अदरवाइज़ आप जानते ही हैं, बना के लिखना और पढ़ के सोच समझ के लिखना, दोनों में काफ़ी डिफ़रेंस होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा सेकंड है राइटिंग सेक्शन क्लास 9th के लिए, डायरी राइटिंग। अगर हम डायरी राइटिंग की बात करें तो डायरी राइटिंग होता क्या है? अब राइटिंग में ये बताया गया है कि यहाँ देखिएगा ये पर्टिकुलर पार्ट, डायरी राइटिंग एक पर्सनल रिकॉर्ड है आपके डेली एक्सपीरियंस के, फीलिंग के, थॉट के और इवेंट्स के। ये लिखा जाता है इनफॉर्मल स्टाइल में, बिकॉज़ ये पर्सनल इमोशन के बारे में बात करता है। अब आप मुझसे कहेंगे इनफॉर्मल क्या? तो फॉर्मल में आपको पता ही है, फॉर्मल में जैसे आप लेटर लिखते हैं, फॉर्मल में जैसे आप लिखते हैं एडिटर को, न्यूज़पेपर के एडिटर को आप लिखते हैं, आप स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हैं, क्लास टीचर को लिखते हैं, या किसी ऑफिशियल काम के लिए आप कर रहे हैं, तो वो फॉर्मल हो जाता है। और इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल का मतलब आप अपनी फैमिली के लिए लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए लिख रहे हैं, अपने रिलेटिव्स के लिए लिख रहे हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें वहाँ पर शामिल करते हैं तो वो इनफॉर्मल होता है। और ये किस तरीके का एक्सपीरियंस है? ये एक्सपीरियंस कर रहा है इनफॉर्मल का, क्योंकि ये आपके पर्सनल यूज़ के लिए है, ये किसी प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं है। अब आप इसके वर्ड लिमिट की बात करें तो इसका वर्ड लिमिट होता है 100 टू 120 वर्ड्स। इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है? इसका प्रॉपर फॉर्मेट ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। और किसी भी राइटिंग सेक्शन का, आप किसी भी राइटिंग सेक्शन की बात करो, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, हर एक राइटिंग सेक्शन का अपना पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, और उस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे ही आपको नंबर मिलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, फॉर्मेट पे 1 नंबर, कंटेंट पे 2 नंबर, एक्सप्रेशन पे 2 नंबर, ये टोटल मिला के 5 नंबर होते हैं। और आपने देखा होगा, आपकी कॉपी में जनरली टीचर मार्किंग ऐसे ही करते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं कि उन्होंने फॉर्मेट पे 1 नंबर दिया है कि नहीं, कंटेंट उन्हें अच्छा लगा तो वो 2 देंगे, अदरवाइज़ 1 एंड हाफ या 1 नंबर, जो उन्हें बढ़िया लगेगा वो दे देंगे। एक्सप्रेशन की बात करें तो 2 नंबर का होता है ये। अब कंटेंट में ही अगर 2 नंबर मिला है तो एक्सप्रेशन में 2 मिल जाएगा, लेकिन कंटेंट में 1 एंड हाफ मिला है तो यहाँ 2 मिल नहीं सकते। यहाँ पे आपको चाहे 1 मिलेगा या 1 एंड हाफ मिलेगा। और कंटेंट में अगर 1 मिला है तो यहाँ डेढ़ नहीं मिल सकता, यहाँ पे आपको 1 मिलेगा या 1 एंड हाफ मिलेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। आपका जो कंटेंट है वो अगर बढ़िया है, अच्छे से लिखा गया है तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ टीचर वहाँ पे मार्क्स काट देता है। ये मैंने आपसे बताया ना कि क्लास 9 टू 12 हर जगह राइटिंग सेक्शन में शामिल होता है। तो आप कंटेंट में क्या शामिल करेंगे? सबसे पहले आपका होगा, ये देखिए ये पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे डेट को, उसके बाद आप लिखेंगे टाइम को, डेट, उसके बाद डे और टाइम, डियर डायरी, उसके बाद बॉडी। यहाँ पर 3 चीज़ें आप शामिल करोगे, 3 चीज़ों में इवेंट, फीलिंग्स और रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको ऑप्शनल दिख रहा होगा, तो ऐसा ऑप्शनल जैसा कुछ नहीं है, वो इट्स जस्ट अ टाइपिंग मिस्टेक। आप यहाँ पे इवेंट, फीलिंग और रिफ्लेक्शन तीनों के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में आप अपना नाम यहाँ पे शामिल करेंगे।
जैसे एक एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पर बताया आपको। उस एग्ज़ाम्पल में अगर मैं आपको दिखा सकूँ, तो ये देखिए। यस, इस एग्ज़ाम्पल में पूरा एक फॉर्मेट लिया गया है। आज की डेट है 3, इसमें बाकायदा दिखाया गया है डेट, आप ऊपर लिखेंगे 15 फरवरी 2026, उसके बाद डे, उसके बाद टाइम। डियर डायरी, टुडे वाज, राइट इन अ फर्स्ट पर्सन। अब आपका फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आपको पता है आई एंड वी, तो वी का यूज़ नहीं करना है। आपको यूज़ किसका करना है? आपको यूज़ करना है आई का। जब आप आई का यूज़ करेंगे तो आई का यूज़ करते हुए आप दिखाएंगे कि एक्चुअली में ये यहाँ पर क्या दिखा रहा है। जैसे आई का जो आपका फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है आई, मी, माई। तो पूरी जो डायरी राइटिंग है वो फर्स्ट पर्सन पर ही आधारित होगी, किसी और चीज़ पर नहीं। नेक्स्ट है, इसमें आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जब आप लिख रहे थे, तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपका पूरी तरीके से प्रेजेंट में था, और ये डायरी राइटिंग आपकी हमेशा पास्ट में होगी। बच्चों को एक चीज़ें बड़ी दिक्कत होती है, जो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाहता हूँ। एएम कभी आपको लिख के नहीं आना है। आप देखिएगा, एएम नहीं लिखना है, आपको पीएम लिखना है, पी डॉट एम डॉट। ठीक है। और एक एक चीज़ मैं और यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ आपके लिए, कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को टाइम के विषय में भी बड़ी दिक्कत होती है। तो आप एक टाइम ले लीजिएगा। जैसे आप 9 बजे लिख रहे हैं, तो 9 बजे आप लिख दीजिए। 10 बजे आप लिख रहे हैं, तो आप 10 बजे लिख दीजिए। 8 बजे के बाद कभी भी। बट जो मोस्ट यूनिवर्सल टाइम स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में लिखते हैं, वो 9 बजे का लिख देते हैं। सो आप इसी चीज़ को फॉलो करिएगा, 9 डॉट डॉट पी डॉट एम डॉट। अगर आप ए एम लिखते हैं, तो इसका मतलब आप डायरी दिन में लिख रहे हैं, और डायरी कभी दिन में नहीं लिखी जाती। डायरी हमेशा रात में लिखी जाती है, नाइट में लिखी जाती है। ठीक है। तो इस चीज़ को, बहुत ही बारीक बात है ये, लेकिन स्टूडेंट्स इतनी गलती कर देते हैं कि फिर बाद में सोचना पड़ता है उन्हें मार्क्स दें या ना दें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, किस तरीके से आप अपनी डायरी राइटिंग स्टार्ट करेंगे, हाउ टू स्टार्ट वाले सेक्शन में देखिएगा। तो आप अपनी डायरी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, टुडे वॉज वन ऑफ द मोस्ट डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप स्टार्ट करिए। सेकंड है, आई कांट बिलीव व्हाट हैपेंड टुडे डॉट डॉट, व्हाट एन अनफॉरगेटेबल डे इट हैज़ बीन, आई एम फीलिंग वेरी डीप सैड एक्साइटेड, जैसा मूड हो, टुडे बिकॉज, और टुडे टर्न आउट टू बी। ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को आप करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपकी डायरी राइटिंग में आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बॉडी स्ट्रक्चर में अगर आप बात करें, तो बॉडी स्ट्रक्चर इसका होता है, इट्स लाइक व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू फील, व्हाट डिड यू लर्न। ये 3 चीज़ें आपके लिए बड़ी बेसिक होती हैं। व्हाट हैपेंड, हाउ डिड यू फील, व्हाट डिड यू लर्न। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के सेक्शन में भी दिया था, कि अगर आप किसी भी राइटिंग सेक्शन में बात करें, तो उसका एक अपना इम्पॉर्टेंट कीवर्ड का पार्ट होता है। उस इम्पॉर्टेंट कीवर्ड के बिना तो आप इमेजिन कर ही नहीं सकते कि आप किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे या किसी चीज़ के बारे में लिखेंगे। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या बन रहे हैं? इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हैं आपके लिए, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, अगर वहाँ पे फीलिंग की बात हो रही है, इवेंट की बात हो रही है, रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, सो फीलिंग के लिए आपके पास इतने सारे वर्ड्स हैं, लाइक एक्साइटेड, नर्वस, डिसअपॉइंटेड, थ्रिल्ड, अपसेट, प्राउड, ग्रेटफुल, कंफ्यूज, इमोशनल, रिलीव्ड। अगर इवेंट की बात कर रहे हैं अपने डायरी राइटिंग में, तो आप यूज़ करेंगे अनएक्सपेक्टेड, मेमोरेबल, सरप्राइजिंग, चैलेंजिंग, सक्सेसफुल, जॉयफुल और स्ट्रेसफुल। इसके बाद अगर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, रियलाइज, अंडरस्टूड, लर्नड, फेल्ट, डिसाइडेड, प्रॉमिस्ड माई सेल्फ। सो आप देख रहे हैं कि हर एक राइटिंग सेक्शन के लिए, इसके पहले हमने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में भी बात की, वहाँ पर भी कुछ सर्टेन कीवर्ड्स थे, और वो सर्टेन कीवर्ड्स उस राइटिंग सेक्शन को बेहतरीन बनाते हैं। यहाँ पर डायरी राइटिंग में भी कुछ सर्टेन कीवर्ड्स हैं जो इस डायरी राइटिंग को बेहतरीन बनाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अप टू यू दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस स्पेसिफिक वर्ड इन योर राइटिंग सेक्शन। इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम टाइप्स क्वेश्चन जो डायरी राइटिंग के लिए आ सकते हैं,
हमेशा डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में पूछे जाते हैं, उसका कलेक्शन यहाँ पर है। यू वॉन्ट फर्स्ट प्राइज इन कॉम्पिटिशन, राइट अ डायरी एंट्री। यू फॉरगेट योर होमवर्क and were scolded, write a diary entry. You visited an old age home, write your experience. You had a fight with your best friend. You experienced a power cut during exams. You helped a stranger today. You performed on stage for the first time. You lost something important. So ये कुछ आपके लिए पार्ट बनते हैं कि आप अपनी डायरी राइटिंग में ऐसे इन क्वेश्चंस को आए तो उन पर्टिकुलर सेलेक्टिव वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, इन पर्टिकुलर सेलेक्टिव वर्ड्स को यूज़ करते हुए आप अपनी डायरी राइटिंग को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नाउ हेयर वी गो सम सैम्पल क्वेश्चन आंसर। अभी देखिएगा इस पर्टिकुलर पार्ट को देखिए। इफ स्टार्टिंग में डेट, डे, टाइम दिखाया गया है, डियर डायरी के थ्रू मेंशन किया गया है, और स्टार्टिंग में आपको याद है ना कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट उसने कैसे किया है, व्हाट एन अनफॉरगेटेबल डे इट हैज़ बीन, और उसके बाद पूरा का पूरा पार्ट आप देखेंगे यहाँ से, पूरा का पूरा पार्ट किस तरीके से बताया गया है, पास्ट में बताया गया है। आप किसी भी लाइन को पिक करिए, पूरा का पूरा पार्ट पास्ट में है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ यू हैव टू राइट योर डायरी राइटिंग। और लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में अपना नाम मेंशन करेंगे, जैसे नाम रिया मेंशन किया गया है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो एक और एग्जांपल आपके लिए दिया गया है, यू फॉरगेट योर होमवर्क एंड वर स्कॉल्डेड। सो आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं डेट, डे, टाइम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, और लास्ट में आप नो अपना नाम लिखेंगे। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, डियर डायरी से। डियर डायरी का डी कैपिटल होगा, डियर का डी, और डायरी का डी, दोनों डी कैपिटल करने के बाद टुडे वाज अ क्वाइट एम्बैरेसिंग डे फॉर मी, और फिर उसके बाद बीच में आपका पूरा कंटेंट होगा। इस तरीके से आप अपनी डायरी राइटिंग को द बेस्ट बनाएंगे। आई होप आपका प्रॉब्लम इस चीज़ से सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्टोरी राइटिंग। क्लास 9th की तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है राइटिंग सेक्शन में, और कहीं न कहीं ये चीज़ें भी स्टूडेंट्स को सोचनी पड़ती हैं कि हमें स्टोरी राइटिंग कैसे लिखनी है, हम किस तरीके से स्टोरी राइटिंग करें कि हमें बेहतर मार्क्स मिले। और बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें ये लगता है ये स्टोरी तो है, और स्टोरी बहुत ईज़ी टास्क है लिखना, बट ऐसा नहीं है। स्टोरी में आप ये मान के चलें कि स्टोरी बहुत ईज़ी है और आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएँगे, तो ऐसा क्योंकि जब भी आप स्टोरी राइटिंग को लिखने जाते हैं तो स्टोरी राइटिंग में कुछ बेसिक डिमांड्स होते हैं। उस बेसिक डिमांड्स को अगर आप फुलफ़िल नहीं करते तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। जैसे स्टोरी राइटिंग इज़ अ क्रिएटिव राइटिंग टास्क वेयर यू डेवलप अ स्टोरी बेस्ड ऑन, और कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं स्टोरी में, या तो वहाँ पे आउटलाइन दिया हुआ है, या हिंट दिया हुआ है, या बिगनिंग या एंडिंग का कुछ पार्ट है, या स्टोरी किसी मोरल पर बेस्ड है, या कुछ सेट ऑफ पिक्चर्स हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि स्टोरी राइटिंग में किस तरीके की स्टोरी हमें दी गई है और हमें उस स्टोरी को कैसे कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, इसकी जो वर्ड लिमिट होती है 100, 150 तो वेरी करता है आपके क्वेश्चंस पे कि एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पे 100 टू 120 वर्ड्स, 150 टू 200 वर्ड्स, ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितनी वर्ड लिमिट लिखी गई है। और एक बात और यहाँ पे आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि इनका भी मार्क्स देने का फॉर्मेट होता है। टोटल 5 नंबर के आते हैं, फॉर्मेट पे 1 नंबर, कंटेंट पे 2 नंबर, एक्सप्रेशन पे 2 नंबर। अब डिपेंड करता है कि आपने अपनी स्टोरी लिखी कैसे है। स्टोरी बढ़िया है तो 1 नंबर मिल जाता है, अगर स्टोरी का कंटेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो 2 या 1.5 मिलेगा, और कंटेंट अगर ऊपर नीचे है 1.5 मिला है तो यहाँ पे आपको 1.5 या 1 मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि टीचर आपको कितने मार्क्स दे रहा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टोरी राइटिंग।
अब किस किस टाइप की स्टोरी राइटिंग आती है, तो ये 5 फॉर्मेट है। आउटलाइन बेस्ड स्टोरी, बिगिनिंग गिवन, एंडिंग गिवन, मोरल बेस्ड स्टोरी या पिक्चर बेस्ड स्टोरी। और सब में आप देखेंगे अगर आउटलाइन बेस्ड स्टोरी है तो उसमें आपके लिए पॉइंट्स गिवन होते हैं। बिगिनिंग है तो उसे कंप्लीट द स्टोरी होती है। एंडिंग है राइट स्टोरी एंडिंग विद द लीडिंग टू द एंडिंग। मोरल बेस्ड स्टोरी है राइट स्टोरी विद गिवन मोरल। और पिक्चर बेस्ड स्टोरी है तो राइट स्टोरी विद इमेजेस। तो ऐसे ऐसे फॉर्मेट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए जितना आपको स्टोरी राइटिंग ईजी लगता है उतना होता नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि कहीं न कहीं आपसे गलतियाँ पता है किस में होती हैं? गलतियाँ होती हैं टेंस में और गलतियाँ होती हैं प्रोनाउन में। अगर इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपका सही है, तब आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। अदरवाइज़ आप स्टोरी लिख कर आ जाते हैं कॉन्फिडेंटली, वहाँ पर आप 1 पेज, 1.5 पेज ये सारी चीज़ें आप कर देते हैं। नहीं, सिर्फ़ आप टेंस को फ़ॉलो करिए, प्रोनाउन को फ़ॉलो करिए और फ़ॉलो करिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्ड लिमिट को। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर फॉर्मेट। अब यहाँ पे अगर प्रॉपर फॉर्मेट की बात करें तो स्टोरी राइटिंग डज़ नॉट नीड डियर डायरी फॉर्मेट। अब डियर डायरी फॉर्मेट क्या है? क्योंकि आपने डियर डायरी में देखा होगा वहाँ पे डेट, टाइम, डे ये सारी चीज़ें मेंशन करनी थी और बाद में उन्हें डियर डायरी से फिर बॉडी कंटेंट और उसके बाद आपका लास्ट में नाम। ये फॉर्मेट नहीं होता। यहाँ पर फॉर्मेट होता है टाइटल का। और टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट है जहाँ पर आपको 1 नंबर मिलते हैं। उसके बाद है आप देखेंगे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 1 बात करता है इंट्रोडक्शन के बारे में, पैराग्राफ 2 बात करता है प्रॉब्लम के बारे में और पैराग्राफ 3 बात करता है क्लाइमेक्स, एंडिंग और मोरल वैल्यूज़ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको शामिल करनी पड़ती हैं अपनी स्टोरी राइटिंग में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपकी जो स्टोरी राइटिंग है वो हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। उसमें सिंपल और क्लियर लैंग्वेज शामिल किए जाते हैं। मॉरल वैल्यूज़ शामिल करना चाहिए आपको। इंट्रोडक्शन क्या करेंगे आप स्टोरी राइटिंग के लिए? तो स्टोरी राइटिंग स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टोरी राइटिंग आप स्टार्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम। ये तो सबसे मोस्ट फेवरेट है और द बेस्ट है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप स्टोरी स्टार्ट कर दीजिए वंस अपॉन अ टाइम से। उसके बाद नेक्स्ट आता है वन डे अ बॉय नेम। कहानी है, वन डे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी सीज़न की बात कर रहे हैं तो इट वॉज़ अ कोल्ड विंटर इवनिंग व्हेन, इससे लॉन्ग टाइम एगो इन ए स्मॉल विलेज, लास्ट समर और समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वंस अपॉन ए टाइम, दिस इज़ द बेस्ट वन। कुछ नहीं आता वंस अपॉन ए टाइम से आप स्टार्ट करिए। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हाईलाइट करने के लिए डिपेंड करता है आपके पास एग्ज़ाम में कहानी किस टाइप की आई है, सस्पेंस वाली आई है, फीलिंग वाली आई है, एंडिंग वाली या मोरल वैल्यूज़ वाली। अगर इस तरीके की कहानियाँ आई हैं आपके लिए तो देयर आर सम सर्टेन वर्ड्स और उस सर्टेन वर्ड्स को यूज़ करके आप अपनी कहानी को कंप्लीट करते हैं। लाइक सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, फॉर्चुनेटली, इमीडिएटली, हरीडली, नर्वसली। ये किसके लिए होंगे? सस्पेंस के लिए। फ्राइटेंड हेयर, फ्राइटेंड, रिलीव्ड, एक्साइटेड, कंफ्यूज, शॉक्ड, ग्रेटफुल। अब ये किसके लिए यूज़ होगा? तो ये यूज़ होगा फीलिंग्स के लिए। नेक्स्ट है फाइनली, लास्ट इवेंट, इवेंचुअली, इन द एंड, फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स। ये किसके लिए यूज़ होगा? एंडिंग के लिए। लास्ट है ऑनेस्टी, काइंडनेस, हार्ड वर्क, यूनिटी, पेशेंस, करेज। ये किसके लिए यूज़ होता है? मोरल वर्ड्स के लिए। सो हर राइटिंग सेक्शन में जो मैंने आपको यहाँ रिप्रेजेंट किया, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का हो या फिर डायरी राइटिंग का हो, सब में मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं। सो वो कीवर्ड्स ही आपको डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में आपने अपनी राइटिंग सेक्शन कितनी बेहतरीन तरीके से लिखी हुई है। और मैं फिर से कह दूं, या तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको कहीं पेज पर लिख दीजिए। लास्ट मोमेंट में आपके प्रिपरेशन के लिए बड़ी काम देगी। इम्पॉर्टेंट स्टोरी राइटिंग के क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकते हैं और किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। सो हेयर आर सम क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस में से देखिएगा टोटल 6 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और ये रहे वो 6 क्वेश्चन। राइट अ स्टोरी एंडिंग विथ इट वॉज अ लेसन आई will never forget. Write a story with moral. Honesty is the best policy.
अगर एंडिंग की बात कर रहे हैं तो एंडिंग आपका इस लाइन से होना चाहिए, ये एंडिंग आपकी इस लाइन से होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट ए स्टोरी विथ मॉरल, तो ये मॉरल आपको दिया होगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, और इसके बेस पर आपको एक स्टोरी लिखनी होगी। कंप्लीट द स्टोरी, तो ये स्टार्टिंग का फॉर्मेट दिया होगा इस, और कहानी आप सी के बाद लिखेंगे, इसके पहले से नहीं। डेवलप ए स्टोरी फ्रॉम आउटलाइन, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, बीच बीच का वर्ड्स गायब होगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसको फिल इन द ब्लैंक्स समझने लगते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, ये सर्टेन की वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए, या इन वर्ड्स का यूज़ आप ना भी करें, बट कहानी में ये सारे की वर्ड्स के कैरेक्टर्स आने चाहिए। नेक्स्ट है राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन पिक्चर ऑफ फ्लडेड विलेज, और लास्ट है राइट ए स्टोरी टाइटल द मिस्टीरियस नाइट। कुछ सैम्पल यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किए हैं आपके लिए। आई होप दैट विल हेल्प यू अलॉट टू नो अबाउट हाउ टू राइट स्टोरी राइटिंग एंड ऑल। सो फर्स्ट है हेयर राइट अ स्टोरी विथ मॉरल ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सो ये पूरी स्टोरी है आपकी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। और एक और स्टोरी है, या अंतिम में मॉरल भी लिखा हुआ है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और सेकंड सैम्पल स्टोरी मैंने यहाँ पर आपके लिए शामिल की है, कंप्लीट द स्टोरी। स्टार्टिंग का पार्ट दिया हुआ है, स्टार्टिंग के पार्ट में एज आई ओपन द डोर आई वॉज शॉक्ड टू सी, टाइटल है अ सरप्राइज विजिट। उसके बाद ये पूरी स्टोरी है, एज आई सेड यू कैन रीड इट और टेक ए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद ये कंप्लीट पार्ट। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए पूरा कंप्लीटली वर्क किया होगा, जहाँ पर हमने पूरी बात की है, पूरे टॉपिक को कवर करने की बात की है, और तीनों राइटिंग सेक्शन दिया है। बट प्लीज़ आपका कोई सुझाव हो, सलाह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।